बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो इस वक्त मैं चाहूँगा कि फ़ोरेंसिक फार्मेसी के हवाले से चंद अल्फाज आपके गोशगुजार कर सकूँ। तो फ़ोरेंसिक फार्मेसी का मतलब होता है कि फार्मेसी की वो ब्रांच जो ड्रग लॉ को स्टडी करती है, या वो कानून जो फार्मेसी प्रैक्टिस पे लागू होते हैं उनको स्टडी करती है, उसको हम कहते हैं फोरेंसिक फार्मेसी। यानी मेडिसिन के बारे में जो लॉ मैटर हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। ये सब्जेक्ट वैसे तो बहुत वसी है और इसका अहाता एक सिटिंग में मुमकिन ही नहीं है, और इस नशिस्त में मैं सिर्फ उन जिक्र करूँगा उन कवानीन का जो इसका अहाता करते हैं। तो इसके हवाले से और दूसरा ये है कि जब जो आपका लेवल है यानी फार्मेसी टेक्नीशियन का लेवल, उसमें आपको चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। फ़र्ज़ किया कि आपको ये पता हो कि ड्रग सेल लाइसेंस जो हैं ये कितनी किस्म के होते हैं, ड्रग सेल लाइसेंस के को इशू कैसे कराया जाता है, इसमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन सी होती है, ड्रग इंस्पेक्टर के इख्तियारात क्या हैं, ड्रग इंस्पेक्टर जब स्टोर पे आता है तो वो क्या कर सकते हैं, उनका तरीका क्या क्या होता है, वो कौन से फार्म यूज़ करते हैं, किस फार्म पे वो सैंपल लेते हैं, किस फार्म पे वो सीजर करते हैं, किस फार्म पे वो नॉट डिस्पोज ऑफ करेंगे। यानी ये जो आपके मुतलका जो काम है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर फोरेंसिक फार्मेसी इस चीज़ को भी डील करती है कि मैन्युफैक्चरिंग कौन कर सकता है, उसका लाइसेंस कौन करेगा, ड्रग की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, ये चीज़ें भी उसमें आएंगी। लेबलिंग के कानून उसमें आएंगे, पैकिंग के कानून उसमें आएंगे, गुड मैन्युफैक्चरिंग के कानून उसमें आएंगे, लेबॉरेटरी प्रैक्टिस आएगी। यानी इस किस्म के जितने कानून हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस नशिस्त में सिर्फ उन कवानीन का थोड़ा सा हवाला दिया जाएगा, फिर वन बाई वन करके उन सब कानून कवानीन पे हम बहस भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो जो कानून फार्मेसी की प्रैक्टिस को रेगुलेट करता है, यानी जो प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी को रेगुलेट करता है और एजुकेशन ऑफ फार्मेसी को रेगुलेट करता है, और जो इदारे हैं जो फार्मेसी की तालीम देते हैं उनकी जो अफिलिएशन को रेगुलेट करता है, उसको हम कहते हैं फार्मेसी एक्ट 1967। तो ये ऐसा एक्ट है जो फार्मेसी की प्रैक्टिस को रेगुलेट करता है। इसके बाद एक है कानून जिसको हम कहते हैं ड्रग एक्ट 1976। वो ऐसा कानून है जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करता है, उसकी इंपोर्ट को, उसकी एक्सपोर्ट को, उसकी एडवर्टाइजमेंट को, और ड्रग इंस्पेक्टर के जो इख्तियारात हैं उनको, इन सब चीज़ों, वो उसका प्रोसीजर क्या होगा ड्रग इंस्पेक्टर का, वो किस तरह काम करते हैं, ड्रग टेस्टिंग लैब क्या है, कोर्ट क्या है, ड्रग कोर्ट क्या है, इन सारी चीज़ों पे बहस करता है वो, उसको हम कहते हैं ड्रग एक्ट 1976। फिर इसमें सेल को कौन सा कानून जो है वो डील कौन सा कानून करता है, ड्रग सेल को, तो उसको हम कहते हैं, आजकल जो कानून है उसका नाम है पंजाब ड्रग रूल 2007, यानी ड्रग रूल 2007। ये कंट्रोल करता है कि ड्रग की सेल कैसे करनी है, कौन सेल कर सकता है, लाइसेंस की कितनी किस्में हैं, ये सारे मैटर जो इस किस्म के हैं ये कंट्रोल करेगा ड्रग रूल 2007। फिर वक्तन फवक्तन उसमें अमेंडमेंट भी होती रही हैं, और जब हम डिस्कस करेंगे ड्रग रूल 2007 को तो उसमें इंशाल्लाह सारी अमेंडमेंट का जिक्र भी आएगा जो अब तक हो चुकी हैं, उनका सब का हम इंशाल्लाह फर्दन फर्दन जिक्र करेंगे। तो इसके बाद एक कानून है जिसको हम कहते हैं ड्रैप एक्ट 2012, यानी 2012 ड्रैप एक्ट। ड्रैप से बता रहा है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान।
तो ये बेसिकली कंट्रोल करता है मैन्युफैक्चरिंग को, रजिस्ट्रेशन को, यानी जो काम पहले फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करती थी अब वो काम ड्रैप के जिम्मे है। ड्रैप में और ड्रग एक्ट में बहुत ममासलत है। कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत इख्तलाफ भी है, लेकिन ड्रैप एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो अगर कहीं कंट्रावर्सी आएगी ड्रग एक्ट 1976 में और ड्रैप 2012 में, तो प्रिवेल कौन करेगा? ड्रैप एक्ट। तो जिन चीज़ों के बारे में ड्रैप खामोश है वहाँ पे हम ड्रग एक्ट 1976 से ही इस्तेफादा करते हैं। तो इस तरह 2010 में भी एक कानून आया था जिसको हम कहते हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। तो वो कानून बेसिकली उसका ना तल्लक सेल से है ना उसका तल्लक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग से है। वो बेसिकली प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को रेगुलेट करता है कि कौन प्रैक्टिस कर सकता है कौन नहीं कर सकता, वो इस किस्म का कानून है। इसके अलावा एक होता है जिसको हम कहते हैं डेंजरस ड्रग एक्ट। वो कानून ऐसा है जो पाकिस्तान के बनने से काफ़ी देर पहले बना हुआ है और वो कानून उसी तरह चल रहा है। तो उसमें डेंजरस जो ड्रग हैं जिसमें आती है, जिस तरह ये ओपियम वगैरह हैं, ये उसमें आती हैं। तो इसके हवाले से वो एक कानून है, तो वो भी इसको करता है। तो इसमें एक कानून है जिसको हम कहते हैं पॉइजन एक्ट, कि ये जो पॉइजन है ये कौन सेल कर सकता है, किसको लाइसेंस मिल सकता है, किस बंदे को सेल किए जा सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में सेल किए जा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो इस नशिस्त में मेरा जो टारगेट था वो यही था कि सिर्फ इन कवानीन का थोड़ा सा तारफ़ कराया जाए। इनकी डिटेल जो है वो बाद में आने वाली नशिस्तों में हम करेंगे। तो इंशाअल्लाह फिर यार जिंदा सोबत बाकी। अल्लाह हाफिज़।